माई सेल्फ हसन एन MBBS स्टूडेंट इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। आज हम बात करेंगे डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के जो डिसऑर्डर्स हैं उसकी बात करेंगे। पहला डिसऑर्डर है हाई ब्लड प्रेशर, दैट इज हाइपरटेंशन। तो हर घर में एक ना एक पेशेंट मिल जाएगा आपको हाई ब्लड प्रेशर का या हाइपरटेंशन का। तो जो हाइपरटेंशन है उसके बारे में NCERT में लिखा है, हाइपरटेंशन इज अ टर्म फॉर ब्लड प्रेशर दैट हायर देन दी नॉर्मल वैल्यू। मतलब हाइपरटेंशन कब कहेंगे, हाई ब्लड प्रेशर कब कहेंगे, जब जो नॉर्मल वैल्यू जो हमारी होती है ब्लड प्रेशर की दैट इज 120/80। तो 120 होता है सिस्टोलिक और 80 होता है डायस्टोलिक। अगर 80 होता है डायस्टोलिक, अगर इससे ज़्यादा हो जाए, नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा हो जाए तो हम बोलेंगे हाइपरटेंशन है। दिस मेजरमेंट 120 मिलीमीटर ऑफ Hg दैट इज सिस्टोलिक प्रेशर और पंपिंग प्रेशर, और 80 जो होता है वो होता है डायस्टोलिक होता है और रेस्टिंग प्रेशर होता है। इफ रिपीटेड चेक ऑफ ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल 140/90 और हायर इट्स सो हाइपरटेंशन। मतलब जो हाइपरटेंशन में जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना हो जाता है 140/90, मतलब सिस्टोलिक हो जाता है 120, ये जो सिस्टोलिक हो जाता है 140 और डायस्टोलिक हो जाता है 90। ये कंडीशन है हाइपरटेंशन की, हाइपरटेंशन की कंडीशन है। हाई ब्लड प्रेशर लीड टू द हार्ट डिजीज आल्सो अफेक्ट दी वाइटल ऑर्गन्स ब्रेन एंड किडनी। तो मतलब हाइपरटेंशन में क्या क्या बोला गया है, हाइपरटेंशन में बोला गया है जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80 और 120 होता है सिस्टोलिक होता है, 180 होता है डायस्टोलिक। अगर इससे ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हाइपरटेंशन। और अप्रॉक्स कितना हो जाए 140/90 या इससे ज़्यादा, 140/90 या इससे ज़्यादा हो जाए तो हाई ब्लड प्रेशर होता है। तो उसमें क्या होता है, हार्ट डिजीज होने के चांसेस रहते हैं और वाइटल ऑर्गन्स के अफेक्ट होने के चांसेस रहते हैं, जैसे किडनी एंड ब्रेन। नेक्स्ट हमारा डिसऑर्डर है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, तो जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं वो किसे सप्लाई करती हैं, वो सप्लाई करती हैं हार्ट को। जो आर्टरी हार्ट को सप्लाई करती है उन्हें हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। और ये दो होती हैं, एक होती है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, एक होती है राइट कोरोनरी आर्टरी। तो जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है ऑफ्टन रेफर टू एज एथ्रोस्क्लेरोसिस, इसे क्या बोलते हैं, एथ्रोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं। अफेक्ट द वेसल दैट सप्लाई द ब्लड ऑफ हार्ट मसल। हार्ट की मसल्स को जो आर्टरी सप्लाई कर रही हैं या तो वेसल सप्लाई कर रही हैं उनमें अफेक्ट होता है या वो डैमेज होती हैं। इट इज कॉल्ड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू। ये आपको याद रखना होगा किस किस चीज़ों के डिपोजिशन से कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है, या तो कैल्शियम डिपोजिट हो जाए, या फैट डिपोजिट हो जाए, या कोलेस्ट्रॉल डिपोजिट हो जाए, या फाइब्रस टिश्यू डिपोजिट हो जाए, विच मेक्स द ल्यूमन ऑफ आर्टरी नैरो। जो आर्टरी होती है उसकी ल्यूमन्स को नैरो कर दे। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज में हमने क्या पढ़ा है, जो कोरोनरी आर्टरी होती है वो हार्ट की मसल्स को सप्लाई करती हैं, और ये दो होती है, एक लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होती है, एक राइट कोरोनरी आर्टरी होती है। और कोरोनरी आर्टरी डिजीज होता है उसका दूसरा नाम होता है एथ्रोस्क्लेरोसिस। और इसमें क्या होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज में, मतलब जो मसल्स को सप्लाई कर रही हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं हार्ट की मसल्स को सप्लाई कर रही हैं, वो अफेक्टेड हो जाती हैं। उनमें क्या हो जाता है, डिपोजिट हो जाता है कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल या फाइब्रस टिश्यू। और जब ये सब चीज़ डिपोजिट हो जाएंगे, इसमें से कोई एक चीज़ अगर आर्टरी में डिपोजिट हो जाएगी तो क्या होगा, उसकी जो ल्यूमन होती है, मीन्स जैसे ये हमारी आर्टरी है, ये आर्टरी, तो अगर यहाँ पर कोई चीज़ डिपोजिट ये हो जा रही है अंदर, ये डिपोजिट हो गई, मीन्स ये कोलेस्ट्रॉल डिपोजिट हो गया, तो ये आर्टरी जो क्या हो गई, ये नैरो हो गई। इसकी ये ल्यूमन है, जो ल्यूमन ये नैरो हो गई, ये नैरो हो गई। इसीलिए क्या है, इसकी जो ल्यूमन होती है वो नैरो हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारी डिजीज है एंजिना पेक्टोरिस। एंजिना आल्सो कॉल्ड एंजिना पेक्टोरिस, आर सिम्टम्स ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन appears when no enough oxygen reaches to the heart muscle। मतलब इसमें क्या होता है, एक्यूट चेस्ट पेन होता है, बहुत तेज चेस्ट पेन होता है। और कब होता है, जब नो इनफ ऑक्सीजन रीचिंग टू द हार्ट मसल, जब हार्ट मसल को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। तो एंजिना कैन अकर्स मैन, वुमेन, एनी एज। जो एंजिना होती है वो मैन में भी हो सकती है, वुमेन में भी हो सकती है, और किसी भी एज में हो सकती है, बट इट इज़ मोर कॉमन अमंग दी मिडिल एज और एल्डरली। और ये मोस्ट कॉमन होती है जो मिडिल एज के पर्सन या होते हैं, मेल एंड फीमेल होती है, और या हम मान सकते हैं जो एल्डरली होते हैं। इट अकर्स ड्यू टू द कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो। इस कंडीशन में क्या होता है, ब्लड फ्लो अफेक्टेड होता है, या अफेक्टेड ब्लड फ्लो की वजह से ये होती है। तो एंजिना में हमने क्या पढ़ा, एंजिना को और क्या कहते हैं, एंजिना पेक्टोरिस कहते हैं। और इसमें क्या होता है, एक्यूट चेस्ट पेन होता है, जब हार्ट की मसल्स को क्या है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, प्रॉपर्ली हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। और ये मैन, वुमेन और किसी भी एज के पर्सन में हो सकता है, बट मोस्ट कॉमन होता है एल्डरली या यंग पर्सन में। और इट अकर्स ड्यू टू द कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो, और इस कंडीशन में ब्लड का फ्लो अफेक्टेड होता है। हार्ट फेल्योर, हार्ट फेल्योर मीन्स the state of heart when it is not pumping the blood effectively enough to the meet of need of body। हार्ट फेल्योर का मतलब क्या है, आप सिंपल लैंग्वेज में समझिएगा। हार्ट फेल्योर, अगर 12th क्लास में पासिंग मार्क्स एग्जाम में 33% होते हैं, 33% पासिंग मार्क्स होते हैं 12th क्लास के एग्जाम में, अगर आपके 30% मार्क्स आए, 30% मार्क्स आए तो क्या हुआ, आपके मार्क्स तो आए लेकिन इतने ना आए कि आप पास कर पाएँ। तो हार्ट फेल्योर का मतलब क्या है, जो हार्ट है वो ब्लड पंप तो कर रहा है लेकिन इतना नहीं कर रहा है जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। तो हार्ट फेल्योर क्या है, मतलब ब्लड पंप तो कर रहा है लेकिन इतना नहीं कर रहा है कि बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके, तो ये हार्ट फेल्योर है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, इट इज समटाइम कॉल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर बिकॉज कंजेशन ऑफ लंग्स इज वन ऑफ द मेन सिम्टम्स ऑफ द डिजीज। मतलब इस डिजीज में क्या होता है, कंजेशन ऑफ लंग्स होता है, कंजेशन ऑफ लंग्स होता है जो इसका मेन सिम्टम्स है। हार्ट फेल्योर इज नॉट सेम एज अ कार्डियक अरेस्ट व्हेन द हार्ट स्टॉप बीटिंग। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, हार्ट स्टॉप कर देता है बीटिंग करना। एंड हार्ट अटैक में क्या होता है, व्हेन हार्ट मसल सडनली डैमेज बाय द इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। हम एक सिंपल लैंग्वेज में से समझते हैं, यहाँ सिंपल लैंग्वेज में हम समझते हैं।
हार्ट फेल्योर हमने समझ लिया है। अब हम बात करते हैं कार्डियक अरेस्ट की। कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट मतलब कार्डियक अरेस्ट में क्या है, अगर कोई बंदा अरेस्ट हो गया, जैसे पुलिस आई तो पुलिस ने किसी बंदे को अरेस्ट कर लिया, तो जब अरेस्ट कर लिया तो क्या हुआ, वो अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा। मतलब इसमें क्या होता है, हार्ट होता है अपना फंक्शन नहीं कर पाता है, हार्ट अरेस्ट मतलब हार्ट अपना फंक्शन नहीं कर पाता है, तो इसे कहते हैं हार्ट अरेस्ट। नेक्स्ट हमारा आता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक, इसमें क्या होता है, अगर कहीं पर अटैक हो रहा है तो क्या होगा, अगर अटैक हो रहा है कहीं पर तो डैमेज होगा, डैमेज होगा तो इसमें क्या होता है, हार्ट की जो मसल्स होती हैं, हार्ट मसल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, क्योंकि उसे प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पाता है, प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पाता है, इसकी जो हार्ट की मसल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। अब एक बार हम पढ़कर देखते हैं, जो हार्ट फ्लो होता है मतलब हार्ट फेल्योर होता है, उसमें क्या होता है, इनफ ब्लड नहीं मतलब हार्ट पंप कर पाता है जिससे बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके, इसे कॉन्जेस्टेड हार्ट फेल्योर भी कहते हैं, क्योंकि कॉन्जेशन ऑफ लंग्स या मेन सिम्टम्स होता है इस डिसीज का। उसके बाद जो हार्ट फेल्योर होता है वो अलग है मतलब हार्ट अटैक से और कार्डियक अरेस्ट से। तो कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, हमारा हार्ट स्टॉप कर देता है बीटिंग, हार्ट स्टॉप कर देता है बीटिंग, और अटैक में क्या होता है, जो हार्ट की मसल्स होती हैं वो सडनली डैमेज हो जाती हैं, हार्ट की मसल्स होती हैं वो सडनली डैमेज हो जाती हैं। आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरीके की और बहुत सारी वीडियोस को पाने के लिए। थैंक यू।